आपके बॉस का नाम क्या है? मेरे बॉस का नाम राहुल है। नक्श ने जो भी कहा उससे रौनक को कोई मतलब नहीं था। वो अब नक्श से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही वो इस बारे में कितनी ही बात कर ले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रौनक 10 करोड़ रुपए की कार अफोर्ड नहीं कर सकता था। मॉम, ये गिफ्ट मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है। अचानक से रौनक नीचे झुका और उसने टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा अप्रिसिएशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगी। रौनक, अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। जब काजल ने देखा कि सभी की नजरें उस गिफ्ट बॉक्स पर टिकी हैं, तो उसने खुशी खुशी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने का फैसला किया। जैसे ही काजल ने गिफ्ट बॉक्स खोला, वहां मौजूद सभी लोग सरप्राइज रह गए थे। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर हीरे का एक ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट का पैटर्न और टेक्सचर काफी खूबसूरत था। ये ब्रेसलेट तो काफी महंगा होगा, है ना? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़। पैसा मैटर नहीं करता है मॉम, मैटर करता है कि आपको ये पसंद आया या नहीं। नहीं रौनक, ये बहुत ही महंगा है। मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हें ये महंगे गिफ्ट संजीदा को देने चाहिए। मॉम, ये सिर्फ 1 करोड़ का है, महंगा कैसे हो सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने महंगे गिफ्ट्स की हकदार नहीं हैं? अगर संजीदा को ये पसंद आया तो मैं उसके लिए एक और ले लूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि दामाद कभी भी आपका बेटा नहीं बन सकता, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो रौनक मेरा बेटा ही है, और आज उसने प्रूव भी कर दिया। काजल का इशारा नक्श की तरफ था। उसी समय अचानक से नक्श ने अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखा और उस कमरे से बाहर जाने लगा। ये देखकर चित्रा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि भले ही आज कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नक्श और अनिका का डिवोर्स करवा कर रहेगी। अरे चित्रा, तेरा दामाद क्यों चला गया? शायद उसे कुछ काम होगा। एक क्लर्क के पास इतना काम कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी कंपनी में काम करता है इसलिए उसे दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है? काजल की बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ठहाके मारते हुए हंसने लगे। लेकिन उसी समय किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श अपने हाथ में एक रेड कलर का बैग लेकर उस कमरे में दाखिल होगा। तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के लिए इतना तमाशा काफी है? नक्श, तुम जाओ और नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। मम्मी जी, मेरी और अनिका की शादी को काफी समय हो गया, लेकिन मैंने कभी आपको कोई अच्छा तोहफा नहीं दिया। भले ही आज कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है तो क्या हुआ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा कॉम्पनसेशन। ये बोलते हुए नक्श ने उस रेड कलर के बैग को चित्रा के सामने रख दिया। चित्रा उस बैग को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब नक्श ने एक और तमाशा खड़ा कर दिया था और सभी की नजरें उस बैग पर टिकी हुई थी। अंदर ही अंदर नक्श को कोसते हुए चित्रा ने उस बैग को खोला। उस बैग में एक वुडन बॉक्स था जिस पर कारीगरी की हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉक्स को स्पेशली डिजाइन किया गया हो। मिस्टर नक्श, आप इतनी जल्दी गिफ्ट लेकर आ गए? क्या किसी भी एरी गहरी दुकान से ले लिया? चित्रा, जल्दी से उस बॉक्स को खोल और देख। हमें भी देखना है कि तेरे दामाद ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है। जैसे ही चित्रा ने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही सभी लोग भौंचक्के रह गए। पूरे कमरे में अचानक से सन्नाटा पसर गया। उस बॉक्स के अंदर एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस था। नक्श, ये मेरे लिए है। मम्मी जी, क्या आपको पसंद आया? मुझे सच सच बताओ, ये नेकलेस तुम कहां से लेकर आए हो? मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया। जब चित्रा ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अगर नक्श पूरी तरह से यूजलेस है तो उसके दोस्त कैसे होंगे उसी की तरह यूजलेस? ये सोचते हुए चित्रा उस नेकलेस को फेंकने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, आंटी, मैंने ज्वेलरी अप्रेजल का कोर्स कर रखा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके नेकलेस को देख सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने उस नेकलेस को उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। कुछ मिनट तक उस नेकलेस को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद उस लड़की ने कॉम्प्लिकेटेड लुक के साथ नक्श को देखा और बोली, इस नेकलेस पर लगे सारे हीरे असली हैं। इसकी क्वालिटी शानदार है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट का काम है। और इस नेकलेस की डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया होगा। अगर मैं मेरे प्रोफेशनल विजन के हिसाब से इस नेकलेस की कीमत सेट करूं तो कम से कम ये 15 करोड़ रुपए का तो होगा ही। ये सुनते ही सभी शॉक्ड रह गए थे। काजल और रौनक को इस समय काफी ऑकवर्ड लग रहा था।
नक्श के 15 करोड़ रुपए के नेकलेस के सामने उनके 1 करोड़ रुपए के ब्रेसलेट की कोई कीमत ही नहीं थी। नक्श, क्या तुम वाकई में ये नेकलेस मुझे देना चाहते हो? मम्मी जी, मैंने जो पूछा आपने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या आपको ये पसंद आया? ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया तो ये आपका। अब घमंड खाने का समय चित्रा का था। जब उसने देखा कि सभी उसके नेकलेस को देख रहे हैं तो तुरंत ही उसने अपने गले की शोभा बढ़ाते हुए उस नेकलेस को पहन लिया। चित्रा, इसका मतलब तेरा दामाद बहुत ही ज्यादा अमीर है। अरे शीला, कैसी बात कर रही है? हमारे अनिका इतनी पावरफुल है, तुझे क्या लगता है कि वो ऐसे किसी से भी शादी कर लेगी क्या? चित्रा, क्यों ना हम एक फैमिली डिनर प्लान करें? एक एक करके सभी लोग अब चित्रा और उसके परिवार की तारीफ करने लगे थे। काजल और रौनक को कोई पूछ भी नहीं रहा था। ठीक उसके बाद अनिका और नक्श वहां से निकल गए। क्या नक्श का ये हीरो का हार लेकर आएगा और नई परेशानियां? कब तक छिपा रहेगा नक्श का असली रूप? क्या अनिका होगी वो कड़ी जो लाएगी नक्श का छिपा चेहरा सबके सामने? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।